कैसे हैं भाई आप लोग। मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ जा रही होगी आप तक। तो आज हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? तो वो ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। किस लेवल का पढ़ रहे होंगे हम लोग? क्वेश्चन ही आता है कि भाई पढ़ रहे होंगे तो कैसा पढ़ रहे होंगे। देखो भाई, रात के करीब 1 बज रहे हैं। सारे कामों से फ्री होके अगर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मतलब बेस्ट की गारंटी है। लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा कि बेस्ट है ना? क्वेश्चन ये देखिए, उसको जानने का बस एक तरीका है कि आप इसको देखिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चंस वो भी एरा गैरा क्वेश्चंस नहीं है तो कौन सा क्वेश्चन। चले जाइए कोई भी बुक, उसके जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई सा भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, सारा कुछ देखने के बाद, समझने के बाद, अगर वो क्वेश्चन नहीं हुआ, आना नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरा वादा है भाई आगे से वीडियो नहीं बनाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बेस्ट कंटेंट की गारंटी है। ठीक है, खूब आराम से हम लोग इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, बहुत आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। सबसे बेस्ट देंगे, इस कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं होगी। आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है साथ में, पीछे में नहीं। ऐसा नहीं कि अभी देख लिया स्क्रीनशॉट ना। अगर आप सीरियस हैं अपने नीट को लेके, चाहे वो 2023 का हो, 2024 का हो, अगर आप सीरियस हैं तो ही आप मेरे वीडियोज़ को देखिए। मैं सच खुल के बोल रहे हैं। देखो भाई, पहला वीडियो है, वीडियो तो रेगुलर आते रहेगा, हमेशा आएगा। सप्ताह में 5 वीडियोज आएगा, शनिवार रविवार नहीं आएगा। और हर एक चैप्टर बायोलॉजी का आएगा। बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी, सबका वीडियोज आएगा। और सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाया जाएगा। कुछ ऐसा समझाया जाएगा, वो रटने वाला काम यहाँ नहीं होगा ना। रटने का काम मैंने ना कभी किया है, और ना अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो भरोसा रखिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो भरोसा रखिएगा आप, जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, जो भी, जैसे अभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग, बस नोट्स बनाइए। उसके तुरंत बाद सिस्टमेटिक वे में आँख बंद कीजिए और जो भी स्टोरी टाइप का हम बताए हुए होंगे उसको आप रिवाइज कर लीजिए। आप नहीं भूलेंगे, ये तो पक्का है, ये सच बोल रहे हैं। और
आपको लग रहा होगा अभी कि यार पहला वीडियो है, जोश में है, कुछ भी बोल के चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आप आराम से देखिए इसको, और ये 4-5 पार्ट्स में आएगा। जैसे जो हर चैप्टर 4-5 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि हम लोग फुल डिटेल्स में जाएंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं तो हर एक डिटेल्स में हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, और जो भी लास्ट तक इसमें जुड़ा रहेगा वो नीट 23-24 में 360 में से 360 लाएगा। और जब हम बोल रहे हैं लाएगा, मतलब कि लाएगा। देखो यार, तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। इतना तो ज़रूर बोलना है कि यूट्यूब के हिस्ट्री में इतना इंटरेस्टिंग वीडियोज बायोलॉजी का तो नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? किसके लिए? अच्छा, नीट के लिए। नीट के लिए ऑब्वियसली बायो वाले हो तो नीट ही दोगे। तो बीएससी वगैरह वाले भी आते हैं, लेकिन ये भाई आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ नीट वालों के लिए है। तो काफ़ी हो गया बातचीत, थोड़ा सा अब पढ़ भी लेते हैं। देखिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो पहला चैप्टर आएगा, मतलब जो पहला टॉपिक है वो ब्लड है। समझ रहे ना? देखिए, हो सकता है क्वालिटी थोड़ा सा आपको ख़राब मिले, आवाज़ में भी शायद थोड़ा सा ख़राब हो, हमें पता भी नहीं है कि, लेकिन हाँ, ये बात पक्का है कि मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है, और मेरे पास बहुत बड़ा टीम है एक लोगों का, और वो एक लोग हम हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। कोशिश करता रहूँगा कि आपको जहाँ तक हो सके बेस्ट दूँ क्वालिटी वीडियोज़ की, ऑडियो की। ये थोड़ा सा अप एंड डाउन भी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ की गारंटी रहेगी कि समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे सुपर समझाया जाएगा। आपको बस सुनना है, क्वेश्चन बनाना है, और कुछ नहीं। नोट्स भी बना लेना है। हाँ। तो खैर, बातचीत स्टार्ट करते हैं पढ़ाने का। पहला जो टॉपिक है वो ब्लड है। थोड़ा सा कलर बदल ले, है ना? देखिए, जो ब्लड है, किसका खून हम लोग निकालें? चलो किसी सुंदरी का खून निकालते हैं। सपोज कोई अमृता नाम की लड़की है, उसका ब्लड हम लोग बाहर निकालें। अच्छा, धोखेबाज हो चाहे ईमानदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका ब्लड ला लिए, है ना? वो नाना पाटेकर वाला डायलॉग जो है ना, ये देखो हिंदू का खून, ये देखो मुस्लिम का खून, ये मैंने मिलाया, बता कौन हिंदू का कौन मुस्लिम का। ऐसा कुछ है ना, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है। तो हमने लिया अमृता का खून, ब्लड, उसको ज़मीन पे गिरा दिया। नॉर्मल क्या किया, ज़मीन पे गिराया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ब्लड जो है वो धीरे धीरे धीरे, जैसे ये देखो रेड कलर ले लेते हैं,
ये ब्लड जो है, मान लिया जाए ये ब्लड है, ऐसे था। कुछ देर बाद जो है ये ब्लड थोड़ा सा और फैल गया, ब्लड वही है लेकिन थोड़ा सा फैल गया। कैसे फैल गया? पहले इतने दूर में था, अभी जो है ब्लड इतनी दूर में आ गया। क्या हुआ? फैल गया। अच्छा, अगर वो स्प्रेड हुआ है, इसका मतलब ये है कि फ्लूइड है। तो बोलो, फ्लूइड है। भाई देखो, ये पता है कि काफ़ी बेसिक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप का बनाना चाह रहे हैं। एक ऐसा स्टोरी कि आप अमृता याद करो। नहीं, अमृता मत याद करना, अमृता हम ही याद करेंगे, ठीक है ना? तुम यार, कोई भी तुम्हारी क्रश रही होगी ना, या है भी, उसको याद कर लेना, और तुम्हें पूरा ये चैप्टर याद आ जाए, स्टोरी याद आ जाए, हर एक चीज़ याद आ जाए। तो ऐसा कुछ स्टोरी बनाते हैं हम लोग। तो ठीक है, अमृता का ब्लड हमने लिया, ज़मीन पे गिराया, वो फैल गया, फैला ना। अच्छा, तो फैल गया मान लिया जाए, तो लिक्विड था तभी फैला। यार ये तो देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन ठीक है, लिक्विड था तभी फैला। अच्छा, फैलने का क्या मतलब था? फैलने का मतलब था कि वो फ्लूइड था। लिक्विड था मतलब फ्लूइड था। फ्लूइड के साथ क्या था? कनेक्टिव टिश्यू था। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब देखो, ब्लड जो है बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करता है ना? यार कहीं भी काटोगे खून निकलेगा। बॉडी के किसी भी पार्ट को काट रहे हो मतलब खून निकला, मतलब कि बॉडी में ब्लड एनी टाइम फ्लो कर रहा है। अच्छा, फ्लो कर रहा है मतलब फ्लूइड है, और चूंकि हर पार्ट को कनेक्ट कर रहा है इसीलिए कनेक्टिव है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? एक बार फिर से देखते हैं। देखो, बॉडी में, ये बॉडी है, अमृता नाम की धोखेबाज लड़की चलो ठीक है, अमृता नाम की जो लड़की है, उसके उंगली को हम लोग काटे, फिर उसके पैर को काटे। नहीं, काटे नहीं है, दर्द होगा बेचारी को, बस नॉर्मल हल्का सा सुई उसमें चुभे। तो हाथ वाले ब्लड से भी, हाथ में से भी जो है ब्लड निकला, लेग में से भी ब्लड निकला। तो ये तो कंफर्म होगा ना कि ब्लड हर जगह है। हर जगह मतलब कनेक्शन बना रहा है पूरे बॉडी में। कनेक्शन बना रहा है मतलब कनेक्टिव है। कनेक्टिव। अच्छा, बह रहा है, फ्लो कर रहा है, इसीलिए फ्लूइड है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो अमृता का ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आया दोस्त? नहीं समझ में आया? आया होगा। चलो एक बार फिर से दिखाते हैं। देखो, इसको एक बार आँख बंद करो और सोचो कि एक सुंदरी है। तुम अपना सोच लेना, हम अमृता का सोच रहे हैं। उस सुंदरी के पूरे शरीर में खून बह रहा है। कैसे चेक करेंगे भाई? दिल तोड़ी है, दिल तोड़ेगी तो कहीं ना कहीं तो चुभाएंगे ना। सुई, तो सुई चुभोए उंगली में, वहाँ से ब्लड निकला, पैर में वहाँ से ब्लड निकला, गाल में भी चुभो देंगे, वहाँ से भी ब्लड निकला।
तो ये तो पक्का हो गया ना कि बॉडी के हर पार्ट में ब्लड होता है, बड़ा बेसिक सा चीज़ है। अब उस ब्लड बह रहा है तो फ्लूइड है, और चूँकि कनेक्शन बना रहा है इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग और भी पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे ना तब उसमें बढ़िया पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे समझ लो कि ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अमृता का ही ब्लड नहीं, सबका ब्लड है ना। तो पहला पॉइंट ये हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? तो यार जब इसको हम लोग टेस्ट किए ना, आगे चल के हम लोगों ने इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा सा निकाला, बाहर निकाले हम लोग इसको भाई। जब अमृता का खून जो है उसको बाहर निकाले, ये तो पता चल गया कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको जब हम लोग आगे टेस्ट करने लगे तो इसमें देखे हम लोग क्या कि दो चीज़ पाया जा रहा है इस ब्लड में। क्या क्या दो चीज़ भाई? एक तो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, नाम सुन के हड़बड़ाना मना है, क्योंकि अभी हम लोग आगे बताएंगे क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे समझ में आएगा, अभी हम समझाए ही नहीं है। देखो, जब हम लोग ब्लड जो है, जो उसकी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था, उसको थोड़ा शॉर्ट टेस्ट करने लगे तो उसमें देखिए कि जो लिक्विड पोर्शन है, इसको ऐसे देखो, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक तो लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो लिक्विड पोर्शन में क्या था? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसका नाम हम लोगों ने दिया प्लाज्मा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स था उसको हम लोग बोल दिए प्लाज्मा। भाई उस समय जो इसको देखा था उसका मूड आया, प्लाज्मा बोल दिया। हम रहते तो उसको करीना कैटरीना कुछ भी बोल देते, सोचो मज़ा आ जाता कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में लिक्विड है, उसका नाम करीना है, कैटरीना है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बदले जो है सनी लियोनी मान लो, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन चूँकि उस समय जो इसको इन्वेंट किया, जो इसको बनाया, उसको प्लाज्मा ही सूझा होगा, गधा खुद मर गया, हम लोगों को इतना हार्ड हार्ड नाम छोड़ के चला गया, तो हार्ड नाम से परेशान नहीं होना, हार्ड नाम तो क्वेश्चन में भी रहता है। तो खैर, जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम लोग प्लाज्मा बोले, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें देखिए हम लोग तो तीन चीज़ पाया गया। ये तो बचपन से देख रहे हो, नाम कॉमन है, सब फैमिलियर होगा। पहला हम लोग देखें कि इसमें आरबीसी है, दूसरा देखें कि इसमें डब्ल्यूबीसी है, तीसरा देखें कि इसमें प्लेटलेट्स है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको और इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए कि जो अमृता का खून है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि बह रहा है इसीलिए फ्लूइड है, पूरे शरीर को कनेक्ट कर रहा है इसीलिए कनेक्टिव है, और ग्रुप ऑफ सेल्स है इसीलिए टिश्यू है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा ये हुआ कि जब उसको हम लोग बाहर निकाले, उसको जब हम लोग ऑब्जर्व करना चाहें तो देखे कि उसमें लिक्विड पोर्शन है और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। लिक्विड पोर्शन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोला गया, जिसका नाम प्लाज्मा दिया गया, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो तीन तरीके का हुआ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा, इसको और नाम सुन लो, पता ही होगा इसको, रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, या रेड ब्लड कॉर्पकल्स बोला जाता है, कॉर्पकल्स बोला जाता है, इसको वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है,
ये वाइट ब्लड कॉर्पकल्स बोला जाता है। इसको एक जो नाम है ना वो तुम भूल जाओगे, तो उसको बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, इतना बार पढ़ोगे ना कि अपने आप याद हो जाएगा। अभी हड़बड़ाना नहीं है दोस्त। तो उसको क्या बोलते हैं? एथ्रोसाइट्स। आरबीसी का एक और नाम है, उसको एर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसको फिर क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी को। ये भी भूल जाओगे, तो उसको हड़बड़ाना नहीं है यार। क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा यार, ये ऑप्शन में लिखा रहेगा, समझ रहे हो ना? तो नाम से नहीं हड़बड़ाना है दोस्त। इसको ल्यूकोसाइट बोला जाए और इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। खैर, इसको अलग अलग कर देते हैं। उसको आगे भी अभी हम लोग सबको पढ़ेंगे, तो नाम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़िया नोट्स बनवाएंगे तुम लोगों का। तो एक बार फिर से देखो, अमृता का जो खून था यार, अब तो इतनी बार बोल दिए, याद हो गया होगा। वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था। क्यों था? क्योंकि बह रहा था, इसीलिए फ्लूइड था। कनेक्टिव क्यों था? क्योंकि पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा था और ग्रुप ऑफ सेल्स था, इसीलिए इसको टिश्यू बोले। अच्छा, इसको जब हम लोग खोले खोले मतलब जो ब्लड है उसको जब हम लोग बाहर निकाले, ऑब्जर्व किए, तो उसमें देखे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, लिक्विड वाला पोर्शन, उसको प्लाज्मा बोले। फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, उसको जो है हम लोग क्या बोले? उसको हम लोग बोले कि वो 3 भाग में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लाज्मा जो है ना वो 55% पाया गया। मतलब अगर 100% ब्लड है, ऐसे समझो कि 100 ग्राम ब्लड जब हम लोग लिए तो उसमें से जो 55 ग्राम था वो प्लाज्मा था। रेस्ट 45 ग्राम जो था वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स था। ठीक है, तो कहने का ही 1 मिनट, कहने का ही मतलब है दोस्त कि प्लाज्मा जो है वो 55% था और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है 45% था। ये ब्लड का इंटरनल बात हुआ। अच्छा, अब ब्लड जो है, क्वेश्चन ही उठता है कि ठीक है ये तो अब बता दिए, ये बताइए कि अमृता के अंदर कितना खून था? भाई बहुत, कसम से बोल रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर जितना खून रहेगा वो उतने लड़ेगा। वो तो रात दिन चिक 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 करते रहती है। तो उसके अंदर खून, ब्लड बहुत था। बहुत मतलब कितना? 100 लीटर, 200 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर? नहीं रे भाई, ऐसा नहीं है। चाहे वो ज़्यादा लड़ने वाला हो, कम लड़ने वाला हो, सबके अंदर जो है ब्लड का अमाउंट जो होता है अप्रॉक्स 5 लीटर होता है। समझ रहे हो? देखो, ऐसा नहीं था कि कोई अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत झगड़ा कर रही है तो बहुत खून हो गया है। हम लोग तो गांव देहात के लड़का हैं, बचपन गांव में गुजरा है। तो हम लोग जब थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा करते थे ना गांव में, तो लोग यही कहता था, का रे ढेर खून हो गया है तुमको। तो उन लोग पढ़ा लिखा नहीं था, उन लोग को लगता था कि ज़्यादा झगड़ा कर रहा है मतलब बहुत ही खून है। नहीं रे गधा, खून बहुत किस हो जाएगा? 5 लीटर से ऊपर खून हो ही नहीं सकता नॉर्मल आदमी का। तो अगले बार से अगर कोई आपसे बोले कि करे बहुत खून हो गया, तो उसको समझाइए, छोड़ के नहीं जाना है। उसको समझाना है कि भाई वाह, खून 5 लीटर होता है, पढ़ लिख लो। पढ़े लिखे होते तो ऐसे नहीं बोलते। समझ रहे हो ना? तो ब्लड का जो टोटल अमाउंट शरीर में कितना होता है? 5 लीटर। अच्छा, एक पीएच वाला सीन है, उसको देख लो। पीएच जो ब्लड का होता है, ऐसे इसको बढ़िया से लिख लो,
देखो नोट्स बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाना नहीं है कि दिस इज वाई दैट इज वाई, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड दिस एंड दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड दैट ना। डेफिनेशन पूछता है नीट, बोलो नीट कॉन्सेप्ट पूछता है। और नोट्स जितना सिस्टमेटिक लिखोगे पढ़ने में उतना ही टाइम लगने वाला है। ग्राफ बनाओ, ब्लड पीएच 7.4 लिखो, ख़त्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो द पीएच ऑफ, ऐसा नहीं है कि मास्टर को नहीं आ रहा, मास्टर को सब आ रहा है, लेकिन बताएगा वही जो ज़रूरी है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। अच्छा एक बात बताओ, एक तो लिखने में भी ज़्यादा टाइम, जब पढ़ोगे तब भी ज़्यादा टाइम, द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। क्यों इतना ज़रूरी क्या है? सीधे लिख के ब्लड एक कॉमा डैश द पीएच 7.4। 7.4 का मतलब क्या हुआ कि बेसिक है। अभी मत पूछ देना कि बेसिक क्या होता है, माथा पीट लेंगे हम कसम से। हम माथा पीटेंगे तो कोमा में जाएंगे, कोमा में जाएंगे तो अमृता को बुलाएंगे। ये मंजूर नहीं है इसलिए माथा नहीं पीटेंगे, बता देते हैं। अमृता का याद आ गया इसलिए बता देते हैं, नहीं तो नहीं बताए होते। समझ रहे हो आप? देखो कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी मैटर जो है, हालांकि पढ़े होगे तुम लोग लेकिन बता ही देते हैं, उनको संतुष्टि रहेगा। मैटर या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा, है ना। एसिडिक वो हुआ जिसका पीएच जो है 7 से कम हो, बेसिक वो हुआ जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो, और न्यूट्रल बीच में हो। और भी बहुत सारा पॉइंट है कि एसिड जो है वो हाँ खट्टा होता है, बेसिक जो है वो थोड़ा सा इसका टेस्ट कड़वा होता है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है। तो ये सब नहीं पढ़ना है, बस ये जान लो कि जो पीएच में 7 से ज़्यादा हुआ, 0 से थोड़ा सा और देख लो तब बढ़िया समझ पाओगे इसको। ये नहीं पूछेगा आउट ऑफ सिलेबस से, आउट ऑफ, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लें, कलम चेंज करें क्या। हाँ चूँकि थोड़ा सा अलग है तो इसको अलग से लिख लेते हैं। देखो ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल है, ठीक है। पीएच स्केल जो है, जब पीएच स्केल पे इधर से इधर हम लोग बढ़ते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। जब इधर से इधर बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होता है, ये 7 पॉइंट है। और इधर से इधर जब बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अब पूछोगे जब आउट ऑफ सिलेबस था तो काहे बताए, ज़्यादा पढ़ा देंगे? नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर काहे बताएं, बता रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ब्लड है उसका पीएच स्ट्रेंथ कैसा है। कैसा है मतलब एसिडिक है, बेसिक है, हाईली एसिडिक है या हाईली बेसिक है। तो तुमको क्या करना है, देखो इसको ऐसे ग्राफ से समझो। एसिडिक तो है नहीं क्योंकि 7 के बाद है, यहाँ पे मान लो एसिडिक तो हुआ नहीं, तो जब एसिडिक नहीं हुआ तो काट दो। और जब एसिडिक नहीं है तो हाईली एसिडिक कैसे होगा? हाईली एसिडिक तब होता है जब इधर पाया जाता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन है कि बेसिक है कि हाईली बेसिक। देखो बेसिक तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, इधर जो है। अब हाईली बेसिक तब होता है जब इधर होता है, इधर तो है नहीं, यहीं पे है, तुरंत ख़त्म, स्टार्ट हुआ ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि बेसिक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे है,
एक तो ब्लड कितना पाया जाता है, बहुत गर्मी है तुम में लेकिन ब्लड हवा 5 लीटर है। दूसरा जो है कि जो पीएच है 7.4 होता है, समझ रहे हो ना। तो कौन कौन सा पॉइंट हम लोग देख ले, थोड़ा सा देख लें। देखो फिर से देख लो थोड़ा सा। अमृता का जो ब्लड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों है रे भाई, बता न रे, खुद सोचना, हम नहीं बताएंगे। आंख बंद करना बहुत बार बताएं, तुम नहीं बताया ना, सच बोल रहे हैं, मतलब बवंडर, मतलब मोदी जी तुम्हारे कारण इस्तीफा दे देंगे। तो खुद बताओ क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, जब इसको हम लोग बाहर लाए, जो अमृता का खून है, दिल दुखाई थी, डॉक्टर आरडीएम ठहरे, गए इंजेक्शन भोग खून बाहर निकाल लिए, रोई गिड़ गई, हम सख्त लौंडा, दिल टूटा है, नहीं पिघले, खून उसका बाहर निकाले तो देखे कि उसका खून में जो है ना 55% एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था, जिसको हम प्लाज्मा बोले, और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स था। अब उसके खून के साथ एकदम तबाही मचा दिया, उसको और तोड़े फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। तो देखे कि आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स था। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पुकल्स या सेल्स भी बोले, जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोला गया। नाम हम फिर से बोल रहे हैं कि रटने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स है, जिसको ल्यूकोसाइट्स बोले, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद क्या अब अगला पॉइंट आया कि ब्लड कितना है, तो 5 लीटर है। पीएच कितना है, 7.4 है। कैसा है, बेसिक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्लाज्मा पार्ट देखेंगे। अब एक एक पार्ट जो आज हम लोग यही करेंगे। आज की जो क्लास है ना, उसमें बस ये प्लाज्मा पढ़ेंगे और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। देखो ऐसे समझो, पहला तो देखो कि इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, ये प्लाज्मा था। अच्छा, ये तो हम सबको देखे थे, ये फ्लूइड पार्ट था किसका, ब्लड का। ये हम लोग आगे पढ़ के आए हैं। यहाँ अगर क्वेश्चन बोल दिया ना, लाल सिंह चड्डा वाला हालत हो जाएगा। सोच रहे हो कितना परसेंट था ब्लड में, 55% था क्वांटिटी, 55%। अब आगे क्या है इसमें, और क्या जानने वाला बात है, मोटा मोटी कलर। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, देखो प्लाज्मा का जो कलर है ना, वो स्ट्रियो कलर का होता है। एक सेकंड, माइक पे गिर जा रहा है यार, पहला वीडियो है ना। स्ट्रियो कलर्ड का होता है। अब क्वेश्चन है कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि स्ट्रियो किसको बोलते हैं। हमको भी नहीं पता था, जब हम पढ़ते थे ना तो हम बस रट लिए थे। हमारे गुरु जी बोले स्ट्रियो स्ट्रियो स्ट्रियो, हम भी स्ट्रियो स्ट्रियो प्लाज्मा, ये स्ट्रियो कलर प्लाज्मा, ये स्ट्रियो कलर, ऐसे हम भी रट लिए थे। लेकिन हम तो पहला बहुत बोले रटना नहीं है। तो मतलब स्ट्रियो कलर का क्या मतलब हुआ, पेल येलो। पेल येलो का कलर समझ रहे हो, पेल येलो ये कलर हुआ, ये रंग का हुआ, समझ रहे हो। तो ये पेल येलो कलर का हुआ। कलर कैसा हुआ प्लाज्मा का, स्ट्रियो कलर हुआ। इसका क्वेश्चन में स्ट्रियो कलर ऑप्शन है तो ही मारोगे, अगर ये नहीं है तो पेल येलो कलर होगा, येलो भी होगा, तुम देख लेना। जैसे क्वेश्चन ये पूछ दिया
कि कलर ऑफ प्लाज्मा कैसा, येलो, स्ट्रियो, पेल येलो, नन। किसको मारोगे क्वेश्चन बताओ। देखो तीनों कलर है, लेकिन सबसे एग्जैक्ट कौन सा है, तो सोचो। सबसे ज़्यादा क्लियरिफाई कौन कर रहा है? येलो क्लियरिफाई कर रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं कर रहा। स्ट्रू कर रहा है सबसे ज़्यादा नहीं। कौन कर रहा है? पेल येलो। ये आंसर हो गया। देखो होता क्या है ना कि जब कॉन्सेप्ट तुम्हारा हर एक पॉइंट पे क्लियर रहेगा ना, हर एक पॉइंट पर, कोई नहीं रोकेगा यार। और बायोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, 50% वेटेज जान ही रहोगे। 90 क्वेश्चन करना है। सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा नंबर ही देगा, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी इसी का ऑप्शन करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑप्शन उतना कंफ्यूज नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा इसका ऑप्शन। तो इससे बचना कैसे है भाई? तो बचना ये है कि हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से पास में जाओ, पास एकदम जितना पास जा सकते हो जाओ, जितना टच कर सकते हो उसको कर लो, समझ रहे हो। लेकिन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। इसीलिए जो है हम इतना छोटा छोटा पॉइंट को ही तुमको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो फिर से इसको देखो, एक चीज़ और देता और दिखाएंगे, विस्कस भी होता है। अब क्वेश्चन है कि विस्कस क्यों है भाई? विस्कस का मतलब कितना तुमको तो नहीं पता होगा। देखो विस्कस का मतलब ही होता है भाई कि तुम ऐसे समझो, साइड में कि पानी को गिराया, तुम गिराए हो पानी को, तो पानी फैल गया, मान लिया जाए। और इसको फैलने में जो है 2 मिनट लगा। वहीं पे अगर किसी विस्कस लिक्विड को गिराओगे तो इतना ही फैलने में, जितना पानी फैलने में 2 मिनट लिया है, ये 5 मिनट लेगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? देखो कॉन्सेप्ट ये है दोस्त, विस्कस उसको बोलेंगे जो थोड़ा डेंसली हो, डेंस हो, डेंसली हो, डेंसली पैक्ड हो, लेकिन लिक्विड हो। ऐसा नहीं कि सॉलिड हो जाए, समझ रहे हो ना। मतलब गाढ़ा, ऐसा चीज़ एकदम। खून जैसे देखते हो, ऐसा नहीं है कि खून निकाले, खून जो है बहना स्टार्ट हो गया ना, इंजेक्शन में निकालोगे देखो एक वो टप टप गिरता है, ऐसा नहीं कि पानी की तरह टपाक से गिर गया। अमृता का खून तो ज़्यादा गाढ़ा है, सच बोल रहे हैं। मतलब भाई दूसरा का खून पी पी के जो है, किच किच कर कर के, जिसका खून गाढ़ा हो ही न जाएगा, तो ही खून था एकदम विस्कस। विस्कस का मतलब गाढ़ा। अब हिंदी में हमको गाढ़ा लिखना नहीं आ रहा है, तुम समझ जाना इस एग्जांपल से। उसको फैलने में थोड़ा सा टाइम लगा, ये समझो, ठीक ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है विस्कस का। तो प्लाज्मा का ओवरऑल देख लेते हैं। प्लाज्मा जो है मोटा मोटी ये है कि फ्लूइड पार्ट है ब्लड का। ब्लड में कितना में है? तो 55% में है। कलर क्या है? स्ट्रू कलर। स्ट्रू मतलब पेल येलो। विस्कस है। अच्छा, और ये ब्लड का ना, ये तो आगे भी लिख चुके थे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख देना।
ब्लड का जो है प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो यही इसका 4-5 गो पॉइंट है, जिसमें से एक पॉइंट से तो क्वेश्चन टच करता ही करता है। तुम कोई सा भी पीवाई क्यूज उठा लो, तुम देखना कोई पूछ देगा क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड इज 55%, 45%, 99%, 96%, कुछ भी पूछ देगा। आप कौन सा मानना है? 55%। कलर पे क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जान लो, बस समझ लो, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा और देखो। अच्छा, प्लाज्मा जो है जानने के लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है। अरे भाई, तो कोई भी लिक्विड है वो सॉल्यूशन हुआ है ना। जैसे मान लीजिए शरबत है, तो शरबत सॉल्यूशन हुआ। अब जब सॉल्यूशन हुआ तो उसमें दो चीज़ पाया जाएगा, एक तो सॉल्वेंट पाया जाएगा, सॉरी, और एक जो है सॉल्यूट पाया जाएगा। बात को समझ रहे हो? समझ रहे होगे। अब आप में से कुछ ऐसे भी लड़का होंगे, लड़का इसीलिए बोल रहे हैं बाबू, जिसको ये भी नहीं पता होगा कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं, तो सॉल्यूट किसको कहते हैं। देखो, हम बताएंगे, हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। छोटा से छोटा पॉइंट बता के छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं जाने देंगे। नहीं कैसे समझोगे? पकड़ पकड़ के समझाएंगे। मतलब ऐसा है कि तुमको डॉक्टर बना के ही मानेंगे। स्वाहा। जैसे बनना चाहते हो बनाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने देंगे। तो देखो, इसको समझो। सॉल्वेंट वो होता है जो कि मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाए, उसको हम लोग बोले सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में पाया जाए किसी सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्वेंट समझ रहे हो? इसको ऐसे थोड़ा सा और, इसको हालांकि समझ में आ गया होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि और बढ़िया से हम समझा सकते हैं। देखो, तुम गया शादी में, साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे काहे लिखे, तुम गया शादी में। तो पता नहीं, हमारे बिहार में, तो हम बिहार से बेसिकली हैं, अभी जो है बनारस में है। तो तुम्हारे यहाँ जो शादी हुआ, तो हम लोग के यहाँ जब शादी होता है ना, तो सबसे पहले पहुँचते हैं बाराती लेके। तो यो जो है लगा भी लो लिपस्टिक, या तो जो भोजपुरी गाना, हम लोग तो भोजपुरी पे नाचते हैं। सब बारात उरात में जाता है आदमी तो भोजपुरी पे नाच पे करता है। अब तो ऐसा हो गया है ना कि हिंदी गाना पे नाचले नहीं आता है। मूड तब ये बनेगा जब भोजपुरी बजेगा। तो जब तक वो कि पियावा से पहले हमार रहलू वाला गाना नहीं बजेगा, तब तक दिल टूटा हुआ आशिक दौड़वे नहीं करेगा, नाचवे नहीं करेगा, है ना। जिस दिन अमृता का शादी हुआ, हम सब रात भर ही गाना बजाए कि पियावा से पहले हमार रहलू, है ना। लगा कि जैसे जो गायक है ना, मेरे लिए गाना ही लिखा इंडिविजुअली। तो खैर, शादी में गए तो तुमको जो है शरबत मिला, समझ रहे हो, शरबत। तो शरबत में तुम देखा कि एक तो पानी था और वो मीठा था। मीठा किसके कारण था? चीनी के कारण, है ना। जब सब कुछ लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखें इसको भी,
और पानी तो पानी है। चीनी दिखा तुमको, दिख रहा था तुमको कि बस इमेजिन किए, मीठा लग रहा था तो चीनी होगा, मतलब चीनी कम अमाउंट में था। तो जो कम अमाउंट में है वो हुआ सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है ये हुआ सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्यूशन में दिख रहा है वो सॉल्वेंट, और जो नहीं दिख रहा है वो हो गया सॉल्यूट। लेकिन उसका प्रेजेंस है सॉल्यूट का। तो यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। इसको डिलीट मारें, किसी काम का नहीं है ना। तो हम लोग कहाँ थे? प्लाज्मा जो है, जो कि 55% है, जो कि विस्कस है, स्ट्रू कलर्ड है, पेल येलो कलर्ड है, जो कि और क्या है देखो, हम भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, वो जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में है। लिक्विड है तो सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट पाया जाएगा, सॉल्यूट पाया जाएगा। सॉल्वेंट क्या होगा? पानी। मैक्सिमम जगह सॉल्वेंट पानी ही रहता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो अमृता के प्यार जैसा पता नहीं चले कि साला है कि नहीं है। समझ रहे हो? तो सॉल्वेंट जो है वो वाटर हुआ। कितना परसेंट सॉल्वेंट पाएगा? 90 to 92% ये प्रेजेंट हुआ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या क्या हुआ देखो, सॉल्यूट में 4-5 ही मिल जाता है। सॉल्वेंट में तो खाली पानी था मैक्सिमम अमाउंट। सॉल्यूट तो बहुत सारा हो सकता है ना, जैसे ORS तुम घोला, तो ORS पानी में घोले तुम, डिहाइड्रेशन अगर हुआ है तो तुमने ORS घोल दिया, टेक ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो है ORS सॉल्यूट हो गया, एंड वाटर इज सॉल्वेंट। अच्छा, रजा के अंग्रेजी इसीलिए बोल रहे हैं डेट यू शुड नो दैट आई एम ऑल्सो वेल इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक अ वेरी गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश। बट चूँकि वो जानबे करते हम लोग बिहारी हैं, जब तक अपना भाषा नहीं बोलेंगे ना बिहारी पी वाले हम लोग, तब तक फील ही नहीं आता है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसीलिए जो है अपने भाषा में यार देखो, कहीं भी चले जाएंगे दुनिया कोनो भाग में, लक्षण थोड़ी हो जाएगा। और आई एम प्राउड ऑफ माई लक्षण, यू शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ योर लक्षण। अपना संस्कार नहीं छोड़ना है भाई, अपना भाषा नहीं छोड़ना है। देखो, अगर तुम अपना संस्कार छोड़ दिए, तुम जो है समझो कि अपना लैंग्वेज छोड़ दिए, ये तुम अपना संस्कार छोड़ दिए, तो यार तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ दिए। पता है कैसे? कि भगवान ऊपर वाला तुमको जन्म दिया इनके पास, और ये अभी तक वही कर रहे हैं, वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, वही संस्कार है, और तुम इसको छोड़ दिया। एक बात क्लियर हो गया कि तुमको ये दोनों पसंद नहीं था, तभी तुम छोड़ा। और तुम्हारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तुम इनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या इनको नीचा दिखा रहे हो। इसीलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, अपना संस्कार, अपना भाषा, अपना पहनावा कुछ छोड़ना नहीं है किसी के लिए। बी योर सेल्फ। अमृता जाए तो जाए, है ना। लाख अमृता आएंगी, लाख अमृता जाएंगी, मेरी वाली अमृता तो मेरी मम्मी लाएंगी। ये बात याद रखना मेरे भाई। तो इसको डिलीट मारो सबसे पहले। तो कहने का मतलब है, चलो छोड़ो, बैक टू द पॉइंट। जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में होगा। कम अमाउंट में कितना? अरे तो जो बचा 8 से 10% वही, तो 8 से 10% में 6 से 8% जो है वो होगा प्रोटीन। समझे? और 1 से 1.5% अदर सॉल्यूट होगा।
भाई क्वेश्चन उठेगा कौन कौन प्रोटीन, ये पूछा जाता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कौन कौन प्रोटीन, देख लो। बेसिकली 4 तरह का प्रोटीन पाया जाता है हमारे प्लाज्मा में, चारों बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। देखो, जो सबसे पहला प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिन। ठीक है, नाम थोड़ा सा तुमको ऑड लग रहा होगा, अगर पहला बार सुन रहे होगे, रिपीटर होगे तब तो ठीक है, अगर फ्रेशर्स हो तो हड़बड़ाना नहीं है यार। देखो ये सब नाम इतना बार तुम सुनोगे ना, जो हम लोग को थोड़ी याद रहता था, नहीं तो कैसे हुआ काम। काम ऐसे हुआ कि इतना बार रिवाइज किए, इतना बार सुनते गए ना, अपने इंटायर कैरियर ऑफ प्रिपरेशन याद हो गया। तुमको भी ऐसा ही होगा, नाम एक बार देख लो, क्वेश्चन में तो नाम लिखा मिलेगा, तो काहे को नाम रटना। इसके अंदर जो काम होगा उसको समझ लो, उसको याद कर लो, नाम में तो अपने आप याद हो जाता है। तुमको भी अपने दोस्त का नाम याद किया, अरे जब पहला बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी होगी, राम सीता मोहन बॉयफ्रेंड जो भी है, जब बनी होगी, XYZ कैटरीना करीना सनी लियोनी जो भी बनी, सनी लियोनी का नाम कभी रटे हो कि अरे इसका नाम क्या है, सनी लियोनी सनी लियोनी सनी लियोनी, नहीं ना, नहीं रटोगे। क्यों? इतना बार तुम सुन लिया ना कि तुमको याद हो गया सनी लियोनी। वैसे ही समझो कि जो ये सब नाम है, इस पर रटना नहीं है मेरे भाई, अपने आप याद हो जाएगा। तो चलो, प्रोटीन जो है पहला एल्बुमिन हो गया, दूसरा ग्लोब्यूलिन। क्या? ग्लोब्यूलिन। 4 तरह का इसमें होता है, पहला एल्बुमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा फिब्रिनोजेन, और चौथा जो है प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 तरह का इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 6 से 8% अमाउंट होता है। अच्छा, चारों का काम क्या है? आम तोड़ता है, नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है, क्या करता है? चारों का अपना अपना काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम। एल्बुमिन ऑस्मेटिक बैलेंस जो है क्रिएट करता है। और ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है अभी बताएंगे। इसको समझाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका हम अपनाते हैं, देखो तुम आगे चल के पढ़ोगे, मान लीजिए ये सेल है, क्या है? सेल। इसके बाहर जो है Na+, अंदर Na+ है, बाहर जो है Cl- है। और सेल जो है इस बाज निकला, इसको देख के अट्रैक्ट हो रहा है, Cl- को देख के अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो Na+ है अंदर में जो है वो लगी रोने, गाना गाने लगी। कौन सा? वही गाना, वो भोजपुरी वाला गाना मन है कि पियाबा के फसैलस बंगलिनिया। तो Cl- को बंगलिनिया मान ली, लेकिन पियाबा जो इसका सेल है उसको चाहिए भाई, सुंदर है, तो इस Cl- को अंदर ले लिया सेल जबरदस्ती, इसके विरोध में। अब Cl- अंदर आ गया तो यार एक म्यान में 2 तलवार तो रह नहीं सकता है। Na+ जो है अपने आप बाहर चला जाएगा, Na+ अपने आप बाहर चला जाएगा। यही ऑस्मेटिक बैलेंस है, मतलब आयंस का जो एक्सचेंज होता है ना, वो एक बैलेंस्ड वे में होता है। इसी को ऑस्मेटिक बैलेंस बोलते हैं।
आयन से नहीं, पानी का भी तुम बैलेंस कर सकते हो, हर चीज़ का। तो एल्बुमिन जो है वो ऑस्मेटिक बैलेंस में काम आता है। अब वो ग्लोबुलिन क्या करता है? डिफेंस का काम करता है। डिफेंस मतलब समझाएं कि समझ गए हो? समझा देंगे। देखो, बाहर से बैक्टीरिया आया, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि जो है घिच पिच ना हो। बैक्टीरिया आया, वायरस आया, एक सेकंड, ये क्या है? टेढ़ा हो जा रहा है, अलामृता बन गया है, टेढ़े बनेगा। ये दोनों बॉडी के अंदर आया, दोनों बॉडी को इन्फेक्शन दे रहा है। समझ रहे हो? एक सेकंड, माइक को थोड़ा सा चेंज करें। हाँ, ये ज़्यादा सही है। तो ये दोनों बॉडी को इन्फेक्शन दे रहा है। ग्लोबुलिन क्या करेगा कि इस पे जो है हमला कर देगा और इसको मार देगा। डिफेंस का तो यही काम है, आर्मी का क्या काम है? तो उससे हमारी बॉडी जो है उसके अंदर का इन्फेक्शन ख़त्म। ग्लोबुलिन का यही काम है। समझ में आया? ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत तरीका है, दूसरा तरीका से समझाएंगे। नहीं कैसे समझोगे भाई? देखो, ये है पाकिस्तान, इसको अच्छा से समझो। देखो, पाकिस्तान और चाइना दोनों बेकार आदमी। इन लोग चाहेगा कि इंडिया पे हमला कर दें, कब्जा कर लें। पॉसिबल है? कभी नहीं। सपनों में अगर इन लोग सोचेगा ना, तो जितना इन लोग का, भाई पाकिस्तान का जितना पॉपुलेशन है ना भाई, उनको सही बताते हैं, पाकिस्तान का जितना पॉपुलेशन है उतना बिहार में बेरोजगार है। गधा इंडिया को धमकाता है। अरे इंडिया, बह जाओगे। समझ रहे हो ना? इन लोगों को समझाओ, ट्विटर विटर पे जाओ और बोलो कि जो इतना उड़ते हो पाकिस्तानी हो, अगर सुसु कर देंगे भाई वाह, तो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ जाएगा। वैसे ही चाइना का हाल है, चाइना का सामान में नहीं खरीदोगे, छटपटा आ जाएगा। छटपटा ही रहे, अभी तो यहाँ इन्फ्लेमेशन आया हुआ है बढ़िया। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? छोड़ो, तुम्हारे काम का नहीं है, वो नहीं बताएंगे। ऐसे समझो कि पाकिस्तान और चाइना इंडिया पे कब्जा करना चाहा, तो ये जो ग्लोबुलिन नाम का डिफेंस आर्मी था, इतना गोली मारा इन लोगों की छेद छेद हो गया। कंफ्यूज हो गया पाकिस्तान चाइना कि सांस कहाँ से लें और हॉर्न कहाँ से बजाएं। तो इंडिया का डिफेंस कौन हुआ? आर्मी। डिफेंस सिस्टम। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, ग्लोबुलिन जो है बैक्टीरिया और पाकिस्तान चाइना रूपी बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी में घुसने पर मार गिराता है। यही ग्लोबुलिन का काम है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और अगर देखोगे तो देख लो, एक्स्ट्रा है लेकिन काम आ जाएगा। ग्लोबुलिन अल्फा होता है, बीटा और गामा, ये 3 तरह का ग्लोबुलिन होता है। तो जो डिफेंस वाला काम करता है ना दोस्त, वो ये करेगा। मेरे ख्याल से आज 1 घंटा का क्लास हो गया, 1 घंटा ही रखते हैं ना। तो ये ग्लोबुलिन का काम हो गया। फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये टॉपिक बस डिस्कस कर दें,
उसके बाद आज का क्लास यहीं ख़त्म किया जाए। तो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसका क्या मतलब है? देखो, इसको ऐसे समझो, नीचे इसको समझा दे रहे हैं, ठीक ना, वहाँ पे जगह नहीं है, इसको ऐसे समझा दे। हालांकि समझा तो वहाँ भी सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे ना तो बहुत जगह निकल जाएगा। देखो निकल गया ना, देखो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखो, ब्लड क्लॉटिंग का ये मतलब हुआ, ब्लड क्लॉटिंग में फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ऐसे मदद करता है कि जैसे मान लीजिए अमृता है, हम अमृता बोलेंगे, तुम कुछ भी, तुम्हारी जो भी एक्स है प्रेजेंट है, या एक्स लड़का हो लड़की हो, जो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अमृता है वो क्या की, घूमने गई, समझ रहे हो, कहाँ, गांव के पोखरा में। पोखरा मतलब समझते हो? पोखरा मतलब मैनमेड रिवर होता है, मैनमेड पॉन्ड, रिवर नहीं, जहाँ जो है वाटर स्टोरेज होता है। अब तो हम लोग जो है शहर में आ गए, वरना गांव में हमारे लिए वही हमारा वाटर पार्क हुआ करता था, हम लोग खूब नहाते थे, खूब है। तो वैसे मान ले जाए अमृता गई पोखरा में, और पोखरा में जो है कंकड़ होता था, पैर छिला ही जाता था, तो इसका जो है कट आ गया, छिल गया। तो जैसे ही कट आया, भाई नाजुक शरीर, सुंदर लड़की रोने धोने लगी। सुंदर लड़की को दर्द तो ज़्यादा होगा, छिपकलियों से डर जाती है, बेवकूफ़ कहीं की। तो जो है जब इसका कट आया तो क्या हुआ, फिब्रिनोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, इसका आगे पूरा मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी समझ लो, यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अलग अलग हालांकि दोनों एक्टिवेट होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझने के लिए समझ लो, फिर आगे पूरा इसका डिफेंस मैकेनिज्म बताएंगे कैसे होता है। अभी समझ लो, ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट को क्या किया कि जहाँ पे कटा था, जैसे इसको ऐसे समझो थोड़ा सा और बढ़िया से, जहाँ कटा था ना बाबू, ये कट के खून ब्लड बाहर आ रहा था, समझ रहे हो, अमृता का खून बह रहा है। मेरी तरह जो है इसका प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन भी बहुत टेंशन में है। लोग क्या किया कि चारों तरफ घेरा बना दिया, और ऐसा 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 जाली टाइप का, जाली नुमा, ये तो दिखा रहे हैं समझाने के लिए ना, बहुत पतला पतला जाली बना दिया। तो जो जाली बना दिया, इसको फिब्रिन थ्रेड बोलते हैं। ये अंदर से खून जो आ रहा था ना, उसको रोक दिया, और रोक के जो है ब्राउन अपीयरेंस दे दिया। यही ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है, इसी को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। देख लो टेक्नोलॉजी का क्या ज़माना है। इतना छोटा सा में क्या क्या लिखा गया। तो सारा कहानी यही है ब्लड क्लॉटिंग का। और अगले क्लास में, मतलब कल जो आपके पास क्लास पहुंचेगा, उसमें हम लोग आगे का पढ़ाई पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्त, तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। टाइम मिले तो प्यार देने से पहले क्वेश्चन बना लीजिएगा, अभी तक का जो भी आप जो है MTG का बुक निकाल लीजिए, किसी कोचिंग में होंगे उसके मॉड्यूल में अभी तक का, और बना के देखिए कि कोई क्वेश्चन अभी तक का छूटा है, नहीं छूटेगा, गारंटी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, हंसते खेलते पढ़ते रहें। बहुत टेंशन लेके नहीं पढ़ना है दोस्त ज़िंदगी में, हंसते हंसते सब हो जाता है। सो थैंक यू, दैट्स फॉर द डे। हैव अ गुड, अभी तो 2 बज गया रात का। हैव अ गुड नाइट मेरे लिए। आपके लिए जब भी देखिए, सुबह देख रहे हैं तो हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग। रात में देख रहे हैं तो हैव अ गुड स्लीप। दोपहर में देख रहे हैं तो हैव अ गुड मील। चलिए।